हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। तो बेटा आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। तो बेटा क्लासिकल मैग्नेटिज्म में हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैग्नेट हमें कहाँ से मिला। तो बेटा एक प्लेस है मैग्नीशिया, वहाँ पर हमें एक आयरन का और मिला, दैट इज Fe3O4, जिसको हमने मैग्नेटाइट नेम दिया। तो बेटा ये आयरन और के पीसेस कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे ये पीसेस ऑफ आयरन और। तो बेटा वहां पर जब मैग्नेटाइट आयरन और कुछ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने लगा, तो बेटा वहां पर हमें ये एविडेंस मिला कि इस आयरन और में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये आयरन और कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया, और फिर अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये आपका आयरन और किसी प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आने लगा। तो बेटा इसके पास सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी और इसके पास एक डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी थी। ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में फिक्स होने लगा, ये प्रॉपर डायरेक्शन में फिक्स होने लगा। तो बेटा एक बार ये चेक कर लो कि मैग्नीशिया में हमें एक आयरन और मिला Fe3O4, जिसको हमने नेम दिया मैग्नेटाइट। तो बेटा हमने इसको नेम मैग्नेटाइट क्यों दिया? क्योंकि ये मटेरियल कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा और ये सब्सटेंसेस आपके इस मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होने से मैग्नेटाइज होने लगे। तो बेटा अब ये मटेरियल आपका अगर एयर में फ्रीली सस्पेंड होता है तो बेटा ये किसी प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आने लगा। इसका मीनिंग इस मटेरियल के पास सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है और इस मटेरियल के पास किसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आने वाली प्रॉपर्टी भी है। इसका मीनिंग ये मटेरियल आपका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी कैरी कर रहा है और ये मटेरियल आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी कैरी कर रहा है। तो बेटा फिर इस मटेरियल से हमें नेचुरल मैग्नेट मिलने स्टार्ट होने लगे। तो बेटा इसी मटेरियल की वजह से नेचुरल मैग्नेट आपके बनने लगे। तो बेटा ये आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से मालूम होना चाहिए कि ये जो नेचुरल मैग्नेट है, बेटा ये नेचुरल मैग्नेट आपका किससे मिलके बना है? ये बेटा नेचुरल मैग्नेट आपका इसी आयरन ओर से मिलके बना है, दैट इज Fe3O4 एंड इट इज नोन एज मैग्नेटाइट। तो बेटा अब इसके पास बेसिक दो प्रॉपर्टी हैं सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की, और अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो बेटा ये किसी प्रॉपर डायरेक्शन में आकर रुकेगा। इसका मीनिंग फिर हमने इसको चेक किया कि ये किस डायरेक्शन में आके रुका है। तो बेटा इस आयरन और मटेरियल का एक एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था और एक एंड इसका साउथ पोल ऑफ अर्थ की तरफ पॉइंट करने लगा। इसका मीनिंग इस मटेरियल का, इस आयरन और का एक पॉइंट अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करने लगा और एक एंड अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करने लगा। इसका मीनिंग ये जो आपका मटेरियल है ये किसी प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आने लगा। तो इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी है और इसके पास अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी भी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइनमेंट में आएगा। तो बेटा इस मटेरियल को हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। नाउ दिस मटेरियल इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट। अब बेटा इस नेचुरल मैग्नेट की कोई प्रॉपर शेप हमारे पास पहले नहीं थी। तो बेटा ड्यू टू ऑड शेप
its magnetic power is very small, is very small। बेटा कोई इसका साइज प्रॉपर नहीं था, साइज नॉट प्रॉपर, शेप इसकी प्रॉपर नहीं थी। तो बेटा ये जो आयरन और था, ये जो नेचुरल मैग्नेट था, इसके पास प्रॉपर शेप प्रॉपर साइज नहीं था। तो बेटा इसकी जो मैग्नेटिक पावर थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी, अप्रिशिएबल नहीं थी। इसकी मैग्नेटिक पावर काफ़ी स्मॉलर थी, इसकी मैग्नेटिक पावर काफ़ी स्मॉलर थी। फिर इसके बाद हमने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने स्टार्ट किए। फिर इसके बाद हमने शेप को फिक्स किया, साइज को फिक्स किया, और फिर हमने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाना स्टार्ट किया। तो बेटा हमने प्रॉपर शेप वाले मैग्नेट कैसे बनाए? हमने उन प्रॉपर शेप वाले मैग्नेट्स को नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया, जिससे मैग्नेटिक पावर आपकी ट्रांसफर हुई, और फिर जो हमारा मैग्नेट बना उसकी प्रॉपर शेप हमें मिली, हमें उसका प्रॉपर साइज मिला। तो बेटा इस टाइप से हमने मैग्नेट बनाने स्टार्ट किए। हमने क्या किया? हमने मैग्नेटिक मटेरियल को नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया, जिससे मैग्नेटिक पावर आपकी ट्रांसफर हुई और उससे आपका एक नया मैग्नेट प्रिपेयर हो गया। तो बेटा इस टाइप से मैग्नेट को प्रिपेयर किया हमने। फिर हमने मैग्नेट की पावर को इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर करंट कैरिंग वायर को इस टाइप से वाउंड किया, और वाउंड करने के बाद करंट को फ्लो कराया फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था, ये जो आयरन रॉड थी, ये बेटा अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करने लगी। इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो बेटा जितना करंट आप इंक्रीज करोगे, ये आयरन रॉड आपकी उतनी ही बेटर मैग्नेटिक पावर कैरी करना स्टार्ट कर देगी। तो बेटा करंट से भी हमने मैग्नेट को बनाना स्टार्ट किया। तो बेटा स्ट्रॉन्ग करंट अगर इस वायर में से फ्लो करेगा, तो बेटा ये जो आयरन रॉड है, ये बेटा आयरन रॉड आपकी मैग्नेट की तरह फील करना स्टार्ट करेगी। ये आयरन रॉड आपकी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगी, और इस करंट के इफेक्ट से हम आयरन रॉड को मैग्नेट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो बेटा इस करंट फ्लो करने से, डायरेक्ट करंट को पास करने से हमारे पास अब आयरन रॉड मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेटा इस टाइप से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो बेटा जो नेचुरल मैग्नेट होंगे, बेटा उनकी प्रॉपर शेप नहीं होने से और उनका प्रॉपर साइज नहीं होने से इनको हम रेयर केसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रॉपर साइज और प्रॉपर शेप का होना जरूरी है। अगर प्रॉपर साइज प्रॉपर शेप नहीं होगा तो बेटा पोल आइडेंटिफाई नहीं होंगे। तो पोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और प्रॉपर वे से मैग्नेट को एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने के लिए हमें उसकी शेप और साइज को फिक्स करना पड़ेगा। तो बेटा नेचुरल मैग्नेट्स की मैग्नेटिक पावर काफ़ी वीक होती है। तो बेटा फिर हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाना स्टार्ट किया, और हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाए? हमने आयरन और कुछ और सब्सटेंसेस को नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया, और रब करने से हमारा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर हो जाता है। तो बेटा उस आर्टिफिशियल मैग्नेट की शेप हमने फिक्स कर दी, साइज हमने फिक्स कर दिया है। फिर अगर हमें और भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम किसी आयरन रॉड के ऊपर वायर को वाउंड कर देंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। बेटा इस करंट की वजह से अब ये आयरन रॉड आपकी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो बेटा अब चेक करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट आपके बार मैग्नेट होता है, आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हमने क्या किया? हमने इस टाइप से एक बार मैग्नेट बनाया, दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। हमने इस आयरन बार को, हमने इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया, और फिर हमने इस आर्टिफिशियल मैग्नेट को नेम दिया, दैट इज बार मैग्नेट। तो इट इज बार मैग्नेट। बेटा फिर हमने बनाया
यू शेप मैग्नेट, दैट इज यू शेप मैग्नेट। बेटा फिर हमने बनाई मैग्नेटिक नीडल, बेटा फिर हमने बनाई मैग्नेटिक नीडल। तो बेटा आपने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे कैसे बनाए, दैट इज बार मैग्नेट, दैट इज यू शेप मैग्नेट एंड दैट इज मैग्नेटिक नीडल। और बेटा आप रिंग टाइप मैग्नेट भी बना सकते हो, तो डिस्क टाइप मैग्नेट भी आप बना सकते हो। तो शेप और साइज आप कोई भी ले सकते हो, बट उनके अंदर मैग्नेटिक पावर होना जरूरी है। तो बेटा इन शेप्स के अंदर, इन साइजेस के अंदर अगर मैग्नेटिक पावर होगी तो बेटा ये आर्टिफिशियल मैग्नेट आपका वर्किंग में होगा। अगर इनके पास मैग्नेटिक पावर नहीं होगी तो बेटा ये मैग्नेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो बेटा इनके पास मैग्नेटिक पावर होगी और इनका शेप और साइज प्रॉपर है आपके लिए, तो बेटा ये मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा मैग्नेटिक पावर कहां से आएगी? थ्रू रबिंग और थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर। तो बेटा या तो आप इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर करंट कैरिंग वायर को वाउंड करो तो ये मैग्नेट बनेंगे, या फिर आप इनको रब करो नेचुरल मैग्नेट के साथ तो बेटा ये मैग्नेट बनेंगे। तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। नंबर 1 प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो बेटा किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप आयरन फिलिंग्स में डिप करोगे तो बेटा वहां पर क्या होगा, बार मैग्नेट के दोनों पोल्स पर आपको मैक्सिमम आयरन फिलिंग मिलेगी। तो बेटा अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में डिप करोगे तो आपको बार मैग्नेट के दोनों पोल्स पर आपको मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स मिलेंगी। इसका मीनिंग बार मैग्नेट के दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गर है। दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर है तो यहां पर आयरन फीलिंग्स आपकी मैक्सिमम अट्रैक्ट होंगी और यहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा आयरन फिलिंग्स का। तो इसका मीनिंग मैग्नेट के दोनों पोल्स पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी दोनों पोल्स पर स्ट्रॉन्गर होगी। और बेटा मिडल में मैग्नेटिक फील्ड आपकी काफी वीकर होगी। तो मिडल वाले पोर्शन में आपको मिनिमम नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स मिलेंगी। तो बेटा दिस इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, दैट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो बेटा अगर आप किसी भी आर्टिफिशियल बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करोगे, आप किसी भी आर्टिफिशियल बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करोगे तो बेटा उसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और जो उसका साउथ पोल होगा वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा मेरा मोटिव ये बताने का, अगर आप किसी भी आर्टिफिशियल बार मैग्नेट को थ्रेड से या रोप से ऐसे फ्रीली सस्पेंड करोगे तो बेटा जो उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे वो कहां पर जाना स्टार्ट करेंगे, वो कहां पर अलाइनमेंट में आएंगे बेटा, ये दोनों पोल आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये दोनों कहां पॉइंट करेंगे, दे विल पॉइंट टूवर्ड्स
ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ। तो बेटा जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आना चाहेगा, और जहां अर्थ का साउथ पोल है वहां इस मैग्नेट का साउथ पोल आना चाहेगा। तो बेटा अब आपको ये मालूम चल गया कि अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। देन वी हैव magnetic axis and then we have magnetic axis and magnetic meridian तो बेटा अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो बेटा अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो बेटा हमेशा हमें इंफॉर्मेशन देगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बारे में और ज्योग्राफिकल साउथ के बारे में। तो बेटा जो लाइन मैग्नेट के दोनों पोल्स को ज्वाइन करेगी, उस लाइन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो बेटा जिस वर्टिकल प्लेन में आपका मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा, बेटा जिस वर्टिकल प्लेन में आपका मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा, जिस वर्टिकल प्लेन में आपका मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा, जिस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो बेटा उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटा उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बेटा यहां चेक करो, यहां पर जो वर्टिकल प्लेन बनेगा, जिस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेट का एक्सिस आएगा, जिस वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा, बेटा उस वर्टिकल प्लेन को हम किस नेम से बुलाएंगे? दैट वर्टिकल प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये बेटा आप नोट कर सकते हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे बनता है। तो बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन का काम क्या है कि द प्लेन विच कंटेन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक एक्सिस इज नॉन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बेटा वो वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल को अपने अंदर अटेन करके रखेगा, अपने अंदर मैग्नेटिक एक्सिस को होल्ड करके रखेगा, बेटा उस वर्टिकल प्लेन का नेम होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, पहले ये नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास मैग्नेटिक लेंथ। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास मैग्नेटिक लेंथ। तो बेटा मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है, बेटा उसमें डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं। अब अभी चेक करते हैं मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगी, अभी चेक करते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर 4 है। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारे पास, अभी चेक करते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अभी चेक करते हैं बेटा। नंबर 4 प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो बेटा हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। तो बेटा बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल आपके दोनों एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो बेटा ये आप ध्यान रखना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट आर गिवन एट
side of two ends of bar magnet, given at inner side of two ends of bar magnet. तो बेटा they are slightly inner from the two ends of bar magnet. तो बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल आपके दोनों बार मैग्नेट के दोनों एंड से थोड़ा अंदर की साइड होते हैं. तो बेटा ये नॉर्थ पोल इधर आएगा, ये साउथ पोल आपका इधर आएगा. तो बेटा ये जो लेंथ बनेगी, द लेंथ बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज नॉन एज मैग्नेटिक लेंथ. तो बेटा यहां पर 2L का मीनिंग क्या है? दैट इज मैग्नेटिक लेंथ. अब बेटा टोटल लेंथ क्या होगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगी? दैट इज कैपिटल L. तो बेटा यहां पर ये कैपिटल L क्या होगी? ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट. तो बेटा ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है बार मैग्नेट की, कैपिटल L, और 2L आपकी मैग्नेटिक लेंथ है. तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ कैसी होगी? मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होगी. नाउ इसी टाइप से अगर हमारे पास यू शेप मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है बेटा. तो यहाँ चेक करो, ये आपकी बनेगी ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ये बेटा किसके इक्वल होगी? दैट लेंथ इज इक्वल टू पाई आर. और बेटा यहां पर मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी? दैट इज 2R. तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहां पर मैग्नेटिक लेंथ आपकी 2R होगी. दिस इज मैग्नेटिक लेंथ एंड दिस इज जियोमेट्रिकल लेंथ. तो बेटा ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लेंथ कहाँ तक है और ज्योमेट्रिकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक है. ठीक है बेटा. अब हम नंबर 5 प्रॉपर्टी पर आएंगे. तो बेटा जब हमने किसी बार मैग्नेट को डिप किया आयरन फिलिंग्स में, तो बेटा मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स आपको बार मैग्नेट्स के दोनों एंड्स पर मिली. तो बेटा उन दोनों एंड्स का नेम क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इसका मीनिंग उन दोनों एंड्स पर अगर फिलिंग्स ज़्यादा हैं, उन दोनों एंड्स पर फिलिंग्स ज़्यादा डिपॉजिट हैं, तो इसका मीनिंग वो दोनों एंड्स आपके स्ट्रॉन्गर हैं एज कंपेयर टू मिडल पोर्शन ऑफ बार मैग्नेट. तो बेटा बार मैग्नेट का मिडल पोर्शन आपका वीक होगा, लेकिन उसके दोनों एंड काफ़ी स्ट्रॉन्गर होंगे. तो बेटा नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? नंबर 5 हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर. पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर. बेटा आप किसी भी मैग्नेट को कितना भी ब्रेक कर दो, आप किसी भी मैग्नेट का कितना भी साइज स्मॉलर कर दो, तो बेटा हर बार आपको हर पीस में आपको 2 मैग्नेटिक पोल हमेशा मिलेंगे. तो बेटा आप किसी भी मैग्नेट को कितना भी छोटा बना लो, कितना भी उसको ब्रेक करते जाओ, कितना भी उसको छोटा बनाते जाओ, कितना भी उसका स्मॉलर पीस बनाते जाओ, तो बेटा आपको हर बार हर पीस में, हर स्मॉलर पीस में आपको 2 मैग्नेटिक पोल हमेशा मिलेंगे. इसका मीनिंग हमेशा पोल पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. इट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल बेटा एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो बेटा अगर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जाओगे तो वहाँ भी आपको 2 पोल मिलेंगे. तो अगर आप किसी बार मैग्नेट को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक लेके जाओगे, एटॉमिक लेवल तक लेके जाओगे, तो बेटा एटॉमिक लेवल में भी आपको मालूम है कि हर एटम आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है. बेटा हर एटम आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा. तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बनेगा, बेटा वो ऑर्बिट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा. आपको मालूम है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन से बेटा जो करंट बनेगा, उस करंट की वजह से बेटा ये जो
आपका एटम है ये मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। इसका एक फेस क्या बनेगा बेटा, इसका एक फेस बनेगा साउथ पोल और एक फेस बनेगा नॉर्थ पोल। तो बेटा आप कितना भी ब्रेक करते जाओ मैग्नेट को, आपको हर बार पेयर्स में ही मिलेंगे मैग्नेटिक पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा बेटा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो बेटा ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि किसी मैग्नेट के पास कोई भी मैग्नेटिक पोल प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा हम नो पोल वाला मैग्नेट एज्यूम तो कर सकते हैं, हम नो पोल वाला मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एज्यूम कैसे करेंगे, जैसे टॉरॉइड होता है बेटा, टॉरॉइड में क्या होता है, दोनों पोल काफी पास में आ जाते हैं तो पोल हमें विजिबल नहीं होते। बट रियलिटी में इस टॉरॉइड के अंदर बेटा दो पोल तो प्रेजेंट हैं, वन इज नॉर्थ पोल अदर इज साउथ पोल। तो बेटा टॉरॉइड को हम बोल सकते हैं जीरो पोल मैग्नेट। बट बेटा रियलिटी में इसके पास भी दो पोल हैं, दैट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एंड दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। इसी टाइप से अगर आप कोई सोलेनॉइड लोगे जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, तो बेटा यहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस सोलेनॉइड के पास कोई भी पोल नहीं है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी कि नो पोल मैग्नेट कब होगा, हम उसको किन कंडीशंस में एज्यूम कर सकते हैं। तो बेटा ये आप नोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव टेस्टिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक पावर। तो बेटा अब हम टेस्टिफिकेशन करेंगे, हम टेस्ट करेंगे मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटिक पावर का। सो रिपल्शन इज प्रॉपर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो बेटा रिपल्शन एक प्रॉपर टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। इसका मीनिंग रिपल्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें मालूम चलेगा कि हमें ये मालूम चलेगा कि सब्सटेंस आपका मैग्नेट है या सिंपल मेटल है। तो अगर हमें किसी मैग्नेट के पोल्स की पोलैरिटी मालूम करनी है, कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो उसके लिए रिपल्शन आपका सबसे बेटर टेस्ट है, बेस्ट टेस्ट है। अब चेक करते हैं कैसे बेटा ये पॉसिबल होगा। बेटा कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट बेटा हमेशा स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बेटा मैग्नेट किसी भी मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, बेटा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेटा कोई भी मैग्नेट अपने नेबरहुड में आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेटा मैग्नेट आपका किसी भी सिंपल मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू इंडक्शन। तो बेटा इंडक्शन की वजह से आयरन नेल आपकी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं, निकल सब्सटेंस आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कोबाल्ट आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। इसी टाइप से कोई और मैग्नेट अगर इसके नेबरहुड में है तो बेटा वो मैग्नेट भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो बेटा इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में हम आयरन नेल के अंदर एक पोल को इंड्यूस कर देते हैं। तो बेटा उस पोल की वजह से यहां पर अपोजिट पोल पर अट्रैक्शन बनती है और उस अट्रैक्शन से आयरन नेल आपका मैग्नेट की तरफ
अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा यहाँ पर जो इंडक्शन प्रोसेस होता है, जो एम्प्टी स्पेस में इंडक्शन प्रोसेस यहाँ चलता है बेटा, उस इंडक्शन प्रोसेस की वजह से आयरन नेल निकल सब्सटेंस कोबाल्ट सब्सटेंस आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा अब हमें अट्रैक्शन से ये मालूम नहीं चलेगा, अब हमें अट्रैक्शन से ये मालूम नहीं चलेगा कि ये सब्सटेंसेस आपके रियल में मैग्नेट बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं, क्योंकि बेटा अट्रैक्शन तो आपकी मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के बीच में भी होगी और अट्रैक्शन आपकी मैग्नेट और सिंपल आयरन, सिंपल कोबाल्ट, सिंपल निकल सब्सटेंसेस के बीच में भी होगी। क्योंकि बेटा अट्रैक्शन तो आपकी इंडक्शन में भी होती है और अट्रैक्शन आपकी मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के बीच में भी होती है। तो बेटा अगर हमें मालूम करना हो कि यहाँ पर इस मैग्नेट के अंदर यहाँ पर इस फेस पर कौन सा पोल है, तो बेटा उसके लिए हमारे पास एक ही टेस्ट है, दैट इज रिपल्शन। तो बेटा लाइक पोल हमेशा रिपेल होंगे और अनलाइक पोल बेटा हमेशा अट्रैक्ट होंगे। तो बेटा अगर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल बार मैग्नेट है, तो बेटा अगर ये आर्टिफिशियल बार मैग्नेट अपने नेबरहुड में किसी बार मैग्नेट को अगर रिपेल कर रहा है, तो बेटा ये आपको आइडिया मिलेगा कि रिपल्शन में क्या होगा कि यहाँ भी आपका साउथ पोल ही होगा। तो बेटा रिपल्शन से हमें आइडिया मिलेगा कि अगर यहाँ साउथ पोल है और ये बार मैग्नेट आपका यहाँ से रिपेल हो रहा है, तो बेटा इसका मीनिंग है कि यहाँ पर साउथ पोल ही बनेगा, क्योंकि लाइक पोल ही हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बेटा लाइक पोल ही हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये बेटा आपको आइडिया मिलेगा कि रिपल्शन से ही हम किसी मैग्नेट के पोल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेटा अब हमें ये आइडिया मिल चुका है कि अगर रिपल्शन को आप यूज करोगे तो बेटा रिपल्शन में हमें ये फीचर मिलेगा कि रिपल्शन हमेशा टू लाइक पोल्स के बीच में होती है। तो हमें ये मालूम चलेगा कि इस बार मैग्नेट का यहाँ पर कौन सा पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। तो हमें अगर पोलैरिटी मालूम करनी हो मैग्नेट की, तो हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है रिपल्शन, क्योंकि अट्रैक्शन तो बेटा मैग्नेट्स के बीच में भी होती है और अट्रैक्शन बेटा मैग्नेट और अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में भी होती है। तो बेटा यहाँ पर आयरन, नेल, निकल, कोबाल्ट कैसे मटेरियल हैं? दे आर अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बेटा अट्रैक्शन तो यहाँ भी मिलेगी आपको, अट्रैक्शन यहाँ भी मिलेगी, बट अट्रैक्शन से हमें किसी भी मैग्नेट की पोलैरिटी का मालूम नहीं चलेगा। तो बेटा रिपल्शन ही एक ऐसा टेस्ट जिससे मालूम चलेगा कि दूसरा मैग्नेट आपका कौन सा पोल कैरी कर रहा है इनिशियल मैग्नेट के सामने। तो बेटा ये है रिपल्शन का बेनिफिट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8। तो बेटा नंबर 8 प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो बेटा डायरेक्शन क्या होगी इसकी? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो बेटा 2L आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और ये मैग्नेटिक लेंथ आपकी कैसे ट्रेस होगी? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो बेटा यहाँ पर स्मॉल m का मीनिंग क्या है? दैट इज पोल स्ट्रेंथ। तो बेटा कोई भी अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो बेटा उसका जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, वहां पर बेटा पोल स्ट्रेंथ को कैसे शो करोगे आप? +m और -m। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि बार मैग्नेट के दोनों पोल आपके पोल स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हैं +m और -m। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट में लिखने वाला हूं, that is SI unit of SI
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बेटा इसी टाइप से SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, दैट इज M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। तो स्मॉल m किसके इक्वल आएगा, स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2L। और बेटा कैपिटल M की बोलो यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और 2L की बोलो लेंथ क्या है, सॉरी 2L की यूनिट क्या है, मीटर। तो बेटा स्मॉल m की SI यूनिट क्या आएगी, एम्पियर इंटू मीटर। सो दिस इज SI यूनिट, so this is SI unit, so this is SI unit of pole strength। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आपको मिल चुकी है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट मिल चुकी है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बेटा आपको मिली एम्पियर इंटू मीटर, एंड फॉर मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट को आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 मार्क में बोर्ड क्वेश्चंस में आई हुई है कि यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ आपको बतानी होती है, उस टाइम पे आपको याद नहीं होता। तो बेटा ये यूनिट आपको प्रॉपर वे से लर्न करनी पड़ेगी। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए पोल स्ट्रेंथ आपका यूनिट क्या कैरी करता है। तो अब चेक करते हैं पोल स्ट्रेंथ बेटा किस किस पे डिपेंड करेगा। जो बार मैग्नेट है, जो उसके दोनों पोल है बेटा, वो अगर स्ट्रेंथ कैरी करेंगे तो बेटा उनकी स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, उनकी स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अभी चेक करते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं बेटा, अभी चेक करते हैं। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ को हमने सिंबल दिया स्मॉल m। तो बेटा अगर मेरे पास ये 2 बार मैग्नेट है, एक का एरिया बेटा ब्रॉड है, एक का एरिया नैरो है, तो बेटा यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा है। तो बेटा चेक करो कि यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ है वो +m है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ आपकी -m है। तो बेटा यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो पहले वाले मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, बिगर होगी। तो बेटा यहाँ जो पोल स्ट्रेंथ है वो अगर +2m है और यहाँ -2m है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि जितना ज़्यादा ब्रॉड एरिया होगा उतनी ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पोल, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पोल। तो बेटा जितनी ज़्यादा ब्रॉडनेस होगी मैग्नेटिक पोल में उतनी ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी। सो मोर एरिया मोर पोल स्ट्रेंथ। नंबर 2 बेटा अगर टेम्परेचर राइज होगा, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो मैग्नेट आपका अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज करेगा। तो बेटा मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज करेगा। तो अगर मैग्नेटिक पावर आपकी लूज होगी और अगर आप मैग्नेट को बॉयल करोगे, अगर आप मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पर रखोगे, तो बेटा मैग्नेट आपका धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज करेगा और इसके दोनों पोल आपके लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों पोल आपके लेस इफेक्टिव हो जाएंगे, लेस इफेक्टिव पोल वाला मैग्नेट आपके पास आने लगेगा, लेस इफेक्टिव पोल वाला मैग्नेट बेटा आपके पास आने लगेगा। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये बेटा आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। तो बेटा अब ये आपको मालूम चल गया कि पोल स्ट्रेंथ आपकी एरिया पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा दोनों पोल का, उतनी बेटर आपकी पोल स्ट्रेंथ होगी। तो बेटा आप चेक करते हैं इसके बाद कि पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट आपकी कैसे कैसे चेंज होती है, कैसे कैसे चेंज होती है। अभी चेक करते हैं बेटा कैसे कैसे चेंज होती है। हमारे पास एक ये बार मैग्नेट है, इसको मैं बेटा ऐसे कट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। तो बेटा जब मैं इसको ऐसे कट करूँगा हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, इस मैग्नेट के बेटा 2 पीस बनेंगे। ये 2 पीस मैग्नेट के बन चुके हैं। अब चेक करो यहाँ अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो चेक करो यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ बोलो क्या है 2L है।
तो बेटा यहाँ भी आपके दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यहाँ भी मैग्नेटिक लेंथ आपकी 2L है, यहाँ भी मैग्नेटिक लेंथ आपकी 2L है। तो बेटा चेक करो यहाँ पर इस केस में इनिशियल कंडीशंस में यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी, स्मॉल m इंटू 2L। और बेटा यहाँ पर बोलो इस पीस की और इस पीस की बोलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, बोलो m2 इक्वल टू, बेटा यहाँ पर एरिया हाफ हो चुका है तो यहाँ पर बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कैपिटल A है। बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कैपिटल A है तो बेटा यहाँ चेक करो, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A/2 है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A/2 है। तो बेटा वो एरिया जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी पास होंगी, वो एरिया जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी पास होंगी, उस एरिया का नेम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा चेक करो यहाँ एरिया आपका हाफ हो चुका है और आपको मालूम है कि पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ पोल। तो अगर बेटा एरिया आपका हाफ हो गया तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ भी आपकी हाफ हो जाएगी। ऐसे यहाँ बोलो m3 क्या होगा, m/2 इंटू 2L। अब चेक करो m2 दैट इज इक्वल टू m1/2, बोलो m3 दैट इज m1/3। तो बेटा इस टाइप से मैग्नेटिक मोमेंट में और पोल स्ट्रेंथ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने कट किया मैग्नेट को पैरेलल टू इट्स लेंथ, अब हम कट करेंगे इसको परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो बेटा अब हम कट करेंगे इसको परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो बेटा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो बेटा इस केस में बोलो क्या होगा, इस केस में अगर दो पीस बनेंगे, दो पीस कैसे बनेंगे, दो पीस बेटा इस टाइप से बनेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बेटा फिर दोबारा से हमारे पास पोल आएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बेटा यहाँ अगर लेंथ आपकी 2L है तो अगर आप कटिंग ऐसे करोगे तो यहाँ पर बेटा लेंथ आपके पास L आएगी, लेंथ यहाँ पर L आएगी। तो बेटा इन केसेस में बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सॉरी इन केसेस में बोलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो बेटा इन केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज पोल स्ट्रेंथ बेटा सेम रहेगी, एरिया आपका सेम है। तीनों केसेस में चेक करो, यहाँ एरिया A है, यहाँ भी 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 एरिया सेम है, यहाँ भी एरिया सेम है। तो बेटा यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ आपकी सेम रहेगी लेकिन मैग्नेटिक लेंथ आपकी कम हो जाएगी, मैग्नेटिक लेंथ बेटा आपकी कम हो जाएगी। अब चेक करो m1 की वैल्यू क्या है इधर, स्मॉल m इंटू 2L। तो बेटा यहाँ भी क्या आंसर आएगा, m1/2, यहाँ भी m1/2 आ जाएगा। तो बेटा आप अगर किसी मैग्नेट को पैरेलल टू इट्स लेंथ कट करोगे या परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कट करोगे, दोनों केस में आपकी फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट पहले से हाफ हो जाएगी, दोनों केस में आपकी फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट पहले से हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अगर आप किसी मैग्नेट को हैमर के थ्रू, अगर आप किसी मैग्नेट को हैमर से स्ट्राइक करोगे, अगर आप किसी मैग्नेट के ऊपर हैमर से स्ट्राइक करोगे तो बेटा हैमर की वजह से मैग्नेटिक सब्सटेंस के सरफेस पर टेम्परेचर राइज होगा और वो मैग्नेटिक पावर लूज करना स्टार्ट कर देगा। सो व्हेन एवर एनी मैग्नेट इज बिटन बाय एनी हैमर देन इट विल स्टार्ट लूज इट्स मैग्नेटिक पावर। तो बेटा उसी टाइम पे वो मैग्नेट आपका अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा वो मैग्नेट आपका नॉर्मल कंडीशंस में आना स्टार्ट कर देगा। इसका मीनिंग वो अपनी मैग्नेटिक पावर को लूज करना स्टार्ट कर देगा, वो आपके लिए स्पेशल सब्सटेंस नहीं रहेगा। तो बेटा अगर आप किसी मैग्नेट को बॉयल करोगे हैमर से, अगर उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो बेटा धीरे धीरे वो अपनी मैग्नेटिक पावर लूज कर देगा। तो बेटा परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट का मीनिंग जो सब्सटेंस लंबे टाइम तक अपनी मैग्नेटिक पावर को होल्ड करके रखेगा तो बेटा उसको बोलेंगे हम परमानेंट मैग्नेट, और जो सब्सटेंस आपका थोड़े टाइम के लिए अपनी मैग्नेटिक पावर को होल्ड करेगा तो बेटा उसको बोलेंगे हम टेम्परेरी मैग्नेट। तो बेटा अगर आप किसी आयरन बार के ऊपर करंट कैरिंग वायर को रैप करोगे, करंट कैरिंग वायर को वाउंड करोगे तो बेटा जब तक करंट प्रेजेंट होगा तो आयरन बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे करंट आपका ऑफ हो जाएगा तो बेटा आयरन बार सिंपल मेटल की तरह काम करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि
कब आपका आयरन बार मैग्नेट बनेगा और कब वो सिंपल मेटल की तरह काम करना स्टार्ट करेगा। तो बेटा ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए मैग्नेट के बारे में। तो बेटा ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट्स के बारे में। तो बेटा अब किसी भी मैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। अगर आप उसको स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर रखोगे तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम डीमैग्नेटाइज कैसे करते हैं।